नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश मीना, दंत चिकित्सक, CHC अकलेरा, जिला झालावाड़। दोस्तों, इस वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर ने हमारे देश को हिला के रख दिया। दोस्तों, इस लहर के अंदर हमने देखा कि अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग भी एक बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरसते रहे। उनका पैसा कहीं काम नहीं आया। दोस्तों, हमारे देश में चिकित्सा व्यवस्था पर सभी को ध्यान देना चाहिए। हमने देखा है कि छोटे छोटे गांव में PSCO पर आज भी पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है और ना ही मैन पावर है। मैं आपको बता दूं, हमारी CHC पर कोविड पेशेंट आ रहे थे जिनका ऑक्सीजन लेवल 80-75 रह जाता और बुरी तरह परेशान होते हुए आ रहे थे, लेकिन हम उनको यहाँ से झालावाड़ के लिए रेफ़र कर रहे थे। हमारे पास शुरू में ऑक्सीजन सिलेंडर तो थे, लेकिन रेगुलेटर नहीं थे और भी कुछ सामग्रियाँ नहीं थी। 7 मई को मुझे कोविड प्रभारी बनाया और हमारे इंचार्ज ने कहा कि डॉक्टर साहब, इसकी व्यवस्था आप देखो, रेगुलेटर की व्यवस्था करो और कोविड वार्ड चालू करवाओ। कम से कम 20 पलंग का जिनमें ऑक्सीजन लगी हो वो कोविड वार्ड शुरू करो ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। दोस्तों, हमारे पास उस टाइम मात्र 7 रेगुलेटर थे। मैंने ग्रुप में अपील की 13 और रेगुलेटर उपलब्ध करवाने के लिए, तो हमारे कामदाता भामाशाह आए। एक रेगुलेटर मैंने शम दिया और 5 रेगुलेटर हमारे CMHO साहब ने भिजवाए। इस तरह से हमारे पास 20 रेगुलेटर हो गए। हमारे पास जगह निश्चित की हमने धर्मशाला, जिसमें हम करीब 16 बेड लगाए। रातों रात हमने बेड लगाए। मैंने खुद ने बेड उठाए, IV स्टैंड, सिलेंडर, और हमारी सभी टीम ने मिलके जी जान से मेहनत की। धर्मशाला की हमने बिल्कुल साफ़ सुथरी सफाई की और सुसज्जित तरीके से बेडशीट लगा के हमने बेड बिछाए, उन पे ऑक्सीजन लगाई, रेगुलेटर कसे, ऑक्सीजन चालू की। दोस्तों, 9 तारीख को हमारे सारे 20 के 20 बेड कोरोना के पेशेंट से फुल हो गए। हमारे पास ऐसी स्थिति भी आई, दूसरे दिन और भी पेशेंट आते, बिल्कुल बेचारे परेशान रहते हुए आते थे, इंतज़ार करते थे कहीं बेड खाली हो जाए, हमारा नंबर आ जाए। कुल मिला के इस बार की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी और बहुत सारे मन में प्रश्न छोड़ के चली गई कि हे मानव, तू इस पैसे का क्या करेगा? आज तुझे एक बेड और एक पलंग भी नहीं मिल पाया, सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। दोस्तों, हमने जी जान से जो 20 पेशेंट एडमिट हुए थे उनकी राउंड द क्लॉक स्टाफ की ड्यूटी लगाई, डॉक्टर से नियमित उपचार करते रहे। उनको भामाशाह द्वारा निःशुल्क भोजन, केसर का गर्म दूध सुबह शाम आता था और मोटिवेशनल थेरेपी, उनको हमारा स्टाफ अच्छा व्यवहार करता, उसको ढांढस बताता, उनको मोटिवेट करता
और टाइम टू टाइम उनका ट्रीटमेंट करता। उसका नतीजा ये निकला कि हमारे ज़्यादातर पेशेंट यहाँ से ठीक होकर चले गए। कुछ एक जो गंभीर रोगी थे उनको हमने ज़रूर झालावाड़ रेफ़र किया। बाकी हमारे यहाँ पर हमने मरीजों की सेवा करने में जी जान लगा दी। आज सारा कोविड वार्ड खाली हो गया और सभी मरीज ज़्यादातर छुट्टी होकर अपने घर चले गए। लेकिन दोस्तों एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि ये लहर अभी गई नहीं है। सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर इससे भी शायद खतरनाक हो। उसके लिए हमको अभी पर्याप्त संसाधन जुटाने होंगे। हमारी चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करनी होगी। सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती। सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती रहती है और प्रयास करती आ रही है, लेकिन हम आम नागरिक और भामाशाह की प्रतिष्ठित लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम भी अस्पताल में जाए, वहाँ की व्यवस्था देखें, वहाँ क्या कमी है, उस कमी को पूरी करने के लिए प्रयास करें। अगर आप योग्य हो, भगवान ने आपको इस योग्य बना रखा है, तो आप कुछ वहाँ पे जाके डोनेट भी कर सकते हैं और एक अस्पताल की व्यवस्था में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी लहर के लिए आप लोग अभी से तैयार रहें। हमें अभी से हमारे छोटी जगह पर बेड बढ़ाने होंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ाने होंगे, ऑक्सीजन प्लांट लगाने होंगे, रेगुलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, पल्स ऑक्सीमीटर, ऐसी काफ़ी सुविधाएं, NICU, बच्चों की अगर लहर आती है तो बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएं रखनी होंगी। तो सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, आम जनता की भी है। आम जनता आगे आए और अपने आसपास जहाँ भी अस्पताल है वहाँ पर जाए, वहाँ की व्यवस्थाएं देखे और चिकित्सा व्यवस्था सुधारने में मदद करें। जय हिंद, जय भारत।